नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से बात करेंगे। मुख्य सेविका भर्ती में रिज़ल्ट को लेकर आज हुई कोर्ट सुनवाई। विस्तृत चर्चा यहाँ पर की जाएगी, चाहे आपके रिज़ल्ट को लेकर हो या फिर कोर्ट मैटर से संबंधित। आपके सवाल का जवाब, क्या इस महीने आ पाएगा रिज़ल्ट? कई ऐसे कमेंट आए हुए थे। बीएससी स्नातक 2 ईयर भी क्या इस भर्ती में नेक्स्ट प्रोसेस में शामिल होंगे? इस विषय को लेकर भी डिस्कशन होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी लोग, आज की सुनवाई से बहुत सारी उम्मीदें थी आपको, बट आज कुछ हो नहीं पाया। सुनवाई में ये जो है आपके पक्ष में फैसला की अगर बात करें तो जो विस्तृत ऑर्डर आया हुआ है, विस्तृत ऑर्डर में ये वहाँ पर निर्देश हुआ है कोर्ट का कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करते हुए मामले का निस्तारण हो। ये निर्देश जारी हुआ है, तो ये एक सकारात्मक आपकी भर्ती में चीज़ें हुई। भले ही वो केस डिवीज़न बेंच से आपका जो है डिस्पोज्ड हो गया है, बट यहाँ पर जो निर्देश हुआ है, वहाँ पर निर्देश को अगर देखा जाए कोर्ट ऑर्डर से, तो फिर ये उम्मीद है कि जो अगली डेट है, यानी कि आप लोगों की जो याचिका, जो स्टे लगा हुआ है, जिस याचिका की वजह से आपकी भर्ती में स्टे लगा हुआ है, उस याचिका पर जो सुनवाई है वो 3 सितंबर को होने वाली है। और 3 सितंबर को ये मामला निस्तारित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मैटर आए हैं जहां पर निर्देश हो जाता है एक बार कोर्ट का, तो वहां पर सुनवाई जल्दी होने की संभावना और मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने की संभावना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश ये जारी हुआ है। अब डिले तो हो ही रहा है आपकी भर्ती में। आज देखेंगे 5 तारीख, फिर उसके बाद पूरा लगभग आप मान के चलिए 1 महीना अभी आपको और भी इंतज़ार करना है। तो अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। ये नहीं है कि आपको इसी के भरोसे बैठ जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आखिर जो आपकी सीटें हैं 2600, फाइनल तो उतने ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, बाकी लोग तो बाहर हो ही जाएंगे। बाकी आपकी भर्ती में सबसे रिज़ल्ट और कोर्ट मैटर से भी बड़ा जो मैटर बना हुआ है वो एलिजिबिलिटी को लेकर है। जो आपसे आपकी भर्ती में एलिजिबिलिटी मांगी गई है, देखिए हमारे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था कल की डेट में, उसमें कई ऐसे कमेंट आए हुए थे जिसमें कि देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक जिनका ये कहना है कि लास्ट ईयर में वो सब्जेक्ट होने चाहिए। आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, या अलग अलग ग्रुप जो बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में भी आप यही देख रहे होंगे कि दोनों जो है तरह की बातें हो रही हैं। एक कि सभी लोग शामिल हो जाएंगे, एक जो है कि 2 ईयर वाले शामिल नहीं होंगे। तो वही सारी चीज़ें आपको सभी लोग बता रहे होंगे, चाहे आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल के माध्यम से देखें या फिर ग्रुप के माध्यम से। मैंने अपना जो विचार है वो रखा है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है आपके क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए 1-2 ऐसे भी कमेंट आए हुए थे कि जो हमारी डिग्री होती है, स्नातक करने के बाद जो डिग्री हमें मिलती है, उसमें जो है यही लिखा रहता है कि इस विषय से हमने कला वर्ग से या फिर विज्ञान वर्ग से, अगर आपने बीए किया हुआ है तो कला वर्ग से आपने जो है ये डिग्री आपको मिली है, कला वर्ग से या फिर विज्ञान वर्ग से, ऐसे करके आपका जो डिग्री रहता है तो डिग्री में लिखा होता है। तो डिग्री को अगर देखा जाए तो फिर कला वर्ग की बात हुई तो आपके नोटिफिकेशन में कला वर्ग मांगा गया था। इसका मतलब ये है कि उसको जो बीए वाले होंगे वही योग्य होंगे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इस चीज़ को लेकर चर्चा की है और बताया है। और जो 2 ईयर और 3 ईयर का जो मैटर है उसमें कई ऐसे कमेंट आए हैं, कई क्या 4-5 लगभग ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि पहले जो बहनें इस पोस्ट पर हैं जो कि संविदा कर्मी हैं,
जो इस पोस्ट पे काम कर रही हैं उनका ये कहना है कि 2 ईयर वाली जो हैं वो भी इस भर्ती में शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो विषय जो आपसे योग्यता में मांगा गया है वो आपके 3 ईयर होने चाहिए, उनका ये कहना है। ये कमेंट की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, अपनी नहीं। कमेंट में ये कहा जा रहा है, कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि कुछ ऐसी बहनें हैं जो कि आउटसोर्सिंग पे या फिर संविदा कर्मी हैं जो कि काम कर रही हैं और उनके ये विशेष विषय जो हैं 2 ईयर ही रहे हैं, 3 ईयर नहीं है, फिर भी वो काम कर रही हैं। तो देखिए, जो भी नियमावली है या फिर जो भी चीज़ें, देखिए नोटिफिकेशन आपका और लिखित परीक्षा तो आपकी पहली बार हुई है, ये तो आप सभी समझते हैं। पहले जो है लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होता था और वही तो बड़ा मैटर है। यही बड़ा मैटर यहाँ पर बनकर आ रहा है कि जो लिखित परीक्षा के आधार पर पहले भर्ती नहीं हो रही थी और अभी जो है पहली बार ये भर्ती आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर हुई है। तो पहले जब आपकी भर्ती बिना लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी, उसमें किस तरीके से भर्ती को किया गया था, वो परमानेंट नहीं था। वो तो संविदा कर्मी हैं, संविदा पर हैं वो, उनको आप ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट है, वो संविदा कर्मी हैं, ठीक है, पूरी तरह से परमानेंट नहीं है वो। तो वही तो यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अंतर यही आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं हो सकता है कि संविदा कर्मी या संविदा पर जब भर्ती हो रही थी उस टाइम 2 ईयर वालों को भी ये लोग वहाँ पे शामिल कर रहे हों, और इस बार चूँकि ये आपका लिखित परीक्षा के आधार पर हो रहा है तो इसमें इस बार शामिल ना करें। ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है और तब तक रहेगा जब तक कि आप लोगों का, देखिए, रिज़ल्ट जारी होने के बाद भी ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। हम आपको बता दे रहे हैं, आप देखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट में आपको बाहर करेंगे। रिज़ल्ट में ये लोग बाहर नहीं करेंगे। अगर रिज़ल्ट में इन लोगों को बाहर करना होता तो फिर जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया था आप लोगों को, उसी टाइम ये लोग बाहर कर देते हैं। शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करते। अगर ऐसी चीज़ें होती कि आप योग्यता में आप उस योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं जो कि आपके नोटिफिकेशन में मांगा गया है, तो वो पहले ही आपको बाहर कर देते। पहले नहीं किए तो अब रिज़ल्ट भी आपका आएगा। आपको बाहर कब कर सकते हैं? बाहर करेंगे जो योग्यता को लेकर जो आपका इशू है वो आपको विभाग और आयोग स्तर से कब समाप्त होगा, तो ये आपका डीवी के टाइम समाप्त होगा। जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम जो है आपको बाहर किया जा सकता है। उससे पहले तो संभावना नहीं बन रही है। बाकी आप जो भी मुख्य सेविका बहनी हैं, आप लोगों को एक बार आयोग और विभाग जाकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि योग्यता को लेकर जो भी चीज़ें हैं एक बार ये लोग क्लियर कर दें। कला वर्ग वाला तो हमें लग रहा है कि ये तो लगभग क्लियर ही है कि कला वर्ग आपका होना चाहिए, लेकिन विशेष विषय आपका 2 साल या फिर 3 साल, इसको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। वो अलग बात है कि अगर आपने होम साइंस से बीए किया हुआ है तो आप रिज़ल्ट पे देखेंगे, रिज़ल्ट पे आपके, या फिर आपने एमए किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, तो आपका ऊपर बीए और ऑब्लिक करके बीएससी दोनों लिखा हुआ आता है। ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है आप सभी को। और जब तक ये आयोग और विभाग के स्तर से चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक अपनी राय सभी लोग देंगे, चाहे मैं रहूँ या फिर आप लोग। तो बाकी आप लोगों के कोर्ट मैटर को लेकर मैंने आप सभी को बताया कि अब जो है 3 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर प्रयास करें सरकार, आयोग, विभाग, तो ये लोग पहले भी डेट को लगवा सकते हैं, पहले भी डेट लगवा के सुनवाई की जा सकती है। तो जैसा भी होगा, आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।